अरे दोस्तों, मेरे चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीआई नेटवर्क के बारे में, एक क्रिप्टो करेंसी जो खूब चर्चा में है। अगर आप पीआई को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इसकी कीमत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग होती है। हाँ, एक पीआई की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती। चलो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कॉइन कोडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे एक पीआई की कीमत 137 रुपए 25 पैसे हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे बिटगेट पे उसी पीआई की कीमत 131 रुपए 47 पैसे हो सकती है। ये अलग अलग कीमतें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में नए हैं। ऐसा क्यों होता है? बने रहिए और हम इसे समझेंगे। इन अलग अलग कीमतों का एक मुख्य कारण यह है कि पीआई नेटवर्क अभी तक ऑफिशियली बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं हुआ है। जब कोई क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं होती तो उसकी कीमतें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वेरी करती हैं। ये वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम अलग होती है। ये बड़े एक्सचेंजेस क्रिप्टो वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स जैसे होते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट्स में कंपनीज की शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वैसे ही इन एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने से क्रिप्टो करेंसीज को एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, जिससे उनकी डिमांड और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है। जब कोई क्रिप्टो करेंसी इन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट होता है तो उसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी मिलती है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक रिलायबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने से क्रिप्टो करेंसीज की लिक्विडिटी भी बढ़ती है, जिससे ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इसे ऐसे समझो, मान लो आप एक रेयर कॉमिक बुक खरीदना बेचना चाहते हैं। अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो कीमत इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसे कौन ज्यादा चाहता है। दोस्तों के बीच ट्रेडिंग में कीमतें फ्लक्चुएट कर सकती हैं, क्योंकि हर किसी की परसेप्शन और वैल्यूएशन अलग होती है। अगर आप दोस्तों के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो कीमत इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसे कौन ज्यादा चाहता है। दोस्तों के बीच ट्रेडिंग में कीमतें फ्लक्चुएट कर सकती हैं, क्योंकि हर किसी की परसेप्शन और वैल्यूएशन अलग होती है। ये एक लोकलाइज्ड मार्केट है, जहां कीमतें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होती हैं। लेकिन अगर वो कॉमिक बुक किसी फेमस ऑक्शन हाउस में लिस्ट हो तो उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड हो जाती है। ऑक्शन हाउस में बहुत सारे बायर्स होते हैं और उनकी बिडिंग से एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट होती है। इसी तरह जब क्रिप्टो करेंसीज सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती हैं, तो उनकी वैल्यू भी स्टैंडर्ड हो जाती है। ये स्टैंडर्डाइजेशन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है और ट्रेडिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाता है। तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए पीआई नेटवर्क में मत जंप करो क्योंकि आपने सुना है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है। अपनी रिसर्च करो। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन डबल चेक करो। याद रखो, क्रिप्टो करेंसीज अभी भी एक नया और वॉलेटाइल मार्केट है। कीमतें जल्दी ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए वाइजली इन्वेस्ट करो। सेक्शन 5, क्रिप्टो करेंसी की कीमत कैसे तय होती है? अब समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कैसे तय होती हैं। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं, जिनमें मार्केट डिमांड, सप्लाई और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस शामिल हैं। एक ग्लोबल डिजिटल मार्केट प्लेस की कल्पना करो जो 24 घंटे खुला रहता है। इस मार्केट प्लेस में हर समय लाखों लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बेसिकली यही होता है। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। दुनिया भर के ट्रेडर्स अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के लिए बाय और सेल ऑर्डर्स लगाते हैं। ये ऑर्डर्स रियल टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं। सप्लाई और डिमांड के आधार पर ये ऑर्डर्स क्रिप्टो करेंसी की कीमत तय करते हैं। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो प्राइसेस घटती हैं। अगर ज्यादा लोग कोई पार्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है। इसे बुलिश ट्रेंड कहते हैं, जहां मार्केट में पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म होता है, और अगर ज्यादा लोग बेच रहे हैं तो कीमत घटती है। इसे बीरिश ट्रेंड कहते हैं, जहां मार्केट में नेगेटिविटी और पेसिमिज्म होता है। इसके अलावा न्यूज इवेंट्स, रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी प्राइसेस को प्रभावित कर सकते हैं।
सेक्शन 6, मार्केट कैपिटलाइजेशन और सर्कुलेटिंग सप्लाई। क्रिप्टो वर्ल्ड में आप दो इंपॉर्टेंट टर्म्स अक्सर सुनेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई। मार्केट कैप किसी क्रिप्टो करेंसी की टोटल वैल्यू की तरह होता है। ये क्रिप्टो करेंसी की एक यूनिट की करंट प्राइस को सर्कुलेशन में यूनिट्स की टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई उन क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स की नंबर है जो करंटली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई जितना ज्यादा, क्रिप्टो करेंसी जनरली उतना ही बड़ा और एस्टैब्लिश्ड होता है। सेक्शन 7, ऑल्ट कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑल्ट कॉइन क्या होता है। ऑल्ट कॉइन्स या अल्टरनेटिव कॉइन्स वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बिटकॉइन के बाद आई हैं। ये सिंपली कोई भी क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स का उद्देश्य बिटकॉइन के लिमिटेशंस को एड्रेस करना है और नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को इंट्रोड्यूस करना है। बिटकॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी था और सबसे ज्यादा फेमस है। इसे 2009 में सैटोशी नाकामोटो ने इंट्रोड्यूस किया था और ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का पहला एग्जाम्पल था। लेकिन तब से हजारों दूसरे क्रिप्टो करेंसीज आ गए हैं, जैसे इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन और बहुत सारे, हर एक अपने यूनिक फीचर्स और गोल्स के साथ। इथेरियम फॉर एग्जांपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करता है जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन्हें हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। ऑल्ट कॉइन्स का इकोसिस्टम बहुत डायनामिक और डाइवर्स है और ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। और आप इन क्रिप्टो करेंसीज को कहाँ बाय और सेल करते हैं? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप इन डिजिटल एसेट्स को ट्रेड कर सकते हैं। यहीं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस काम आते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको रियल टाइम मार्केट डेटा प्रोवाइड करते हैं और सिक्योर ट्रांजैक्शंस इंश्योर करते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर अपने प्रेफर्ड पेमेंट मेथड से क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस जो हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और वाइड रेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के लिए जाना जाता है, कोइनबेस जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स के लिए फेमस है, और क्रैकन जो एडवांस्ड ट्रेडिंग टूल्स और लो फीस ऑफर करता है। ऑल्ट कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स हैं, इसलिए हमेशा रिसर्च और कॉशन के साथ इन्वेस्ट करें। सेक्शन 8, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में कैसे नेविगेट करें। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इसमें रिस्क्स भी होते हैं। क्रिप्टो मार्केट अभी भी डेवलप हो रहा है और कीमतें बहुत वॉलेटाइल हो सकती हैं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करो, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट के पीछे की टीम और इसके पोटेंशियल यूज केसेस को समझो। सेक्शन 9, कंक्लूजन, सोच समझकर आगे बढ़ें। तो बस इतना ही। हमने देखा कि पीआई नेटवर्क की कीमत क्यों वेरी करती है और इन्वेस्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। याद रखो, हमेशा रिसर्च करो, छोटे से स्टार्ट करो और कभी भी उससे ज्यादा इन्वेस्ट मत करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। इन्फॉर्म्ड रहो, सेफ रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में।